English language. Today we are going to see the topic modal auxiliary. Our topic number 4 for today. Topic 4 is modal auxiliary. Auxiliary. Is it okay? आज हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 दैट इज मोडाल ऑक्सिलरी. इसके पहले भी मैंने 3 वीडियोस ग्रामर के ऊपर बना चुके हैं फ्रेंड्स. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो स्पेशली आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दैट वीडियो. इसमें हम जो हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था दैट इज सेंटेंसेस एंड सेकंड लेक्चर में हमने जो कवर किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका इंपॉर्टेंस आने वाला है. सो अगर आप पहले वो वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें तो आपको मोडाल ऑक्सिलरी जो है वो क्लियर हो सकता है. इज इट ओके? मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ने से पहले हमें एक चीज सीखनी होगी, वो है वर्ब. व्हाट इज अ वर्ब? देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स दैट वी हैव स्टडीड इन आवर प्राइमरी स्कूल. हमें इतना डीप में नहीं जाना है, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि वर्ब इज नथिंग बट एन एक्शन वर्ड. वर्ब क्या होता है? वर्ब V-E-R-B. व्हाट इज अ वर्ब? V-E-R-B. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. एक एक्शन वर्ड होता है वर्ब, जो कि एक्शन किसका डिटरमाइन करता है? एक्शन ऑफ व्हाट? एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. इज इट ओके? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. अभी सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये भी मैंने अपने वीडियोस पास्ट वीडियोस में डाल चुका है. तो फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियोस अच्छे से समझ लें. फिर व्हाट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? मे आई राइट इट्स डेफिनेशन सो दैट इट कैन बी इजी. डेफिनेशन: modal auxiliary is a type of helping verb which is used with the kinds of principle or verb. It is a helping verb. यहाँ पर important क्या है डेफिनेशन में? helping verb. A modal auxiliary is nothing but a helping verb which is used before a kind of words and verb. Main verb के सामने जो word use होता है it is known as a modal auxiliary. I am writing its example. See the example. Can, could, might, should. ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे इंग्लिश में एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब वर्ड्स आपने देखे होंगे, लेकिन इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो होती है मोडाल ऑक्सिलरी. अब आपको कंफ्यूजन यहाँ पर जा सकती है कि मोडाल ऑक्सिलरी को कहाँ पर और किस तरीके से प्लेस करना चाहिए. तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे मोडाल ऑक्सिलरी के भी फंक्शंस होते हैं, हमें मोडाल ऑक्सिलरी को किस बेसिस पर डिफाइन करना होता है और हम मोडाल ऑक्सिलरी को कब किसके वर्ब के सामने प्लेस करेंगे. ये मैंने एक टेबल बनाया है छोटा सा, जिसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट आर द मोडाल ऑक्सिलरीज और द ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैट फंक्शन. सबसे पहले तो हम ऑक्सिलरी वर्ब समझेंगे अच्छे से. व्हाट इज अ ऑक्सिलरी वर्ब? अ ऑक्सिलरी वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब which is used before the verb, actual verb, action word or a kind of principles. ये चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. क्या होता है कि आप करते जाते हो बट आपको उसका डेफिनेशन अच्छे से समझता नहीं है, इसीलिए आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है. इट इज अ हेल्पिंग वर्ब. अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी, तो आपके मन में फटाक से बजना चाहिए वो क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है. इज इट ओके? तो कहां पर यूज होता है वो? इट इज यूज्ड विद द काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल और द मेन वर्ब. यहां पर जो वर्ब रहेगा, यहां पर जो वर्ब रहेगा वो रहेगा मेन वर्ब. मेन वर्ब के सामने जो यूज होता है वो होता है मोडाल ऑक्सिलरी. मैं एक एग्जांपल लेता हूं सेंटेंस का. I should make it clear. क्या है सेंटेंस?
आई शुड मेक इट क्लियर। यहाँ पर जो मोडाल ऑक्सिलरी है वो ऑफ कोर्स है शुड है। क्यों यूज हो रहा है, किसके सामने यूज हो रहा है, वो मेक के सामने यूज हो रहा है और वो शुड है। मेक यहाँ पर जो है वो एक वर्ब है, इट इज अ वर्ब, वो वर्ब के सामने यूज हो रहा है विच इज अ हेल्पिंग वर्ड और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स हेल्पिंग। ऑक्सिलरी उसकी जगह पे सेकेंड पार्ट पे रखा हुआ है। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन प्लेयर्स में से, या जब हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स की टीम होती है लेकिन 2 पर्सन्स आर देयर व्हिच आर ऑक्सिलरी टू दैट टीम। अगर कोई एक पर्सन इंज्योर हो जाता है, अगर उसको कुछ चोट लग जाती है मैच के दौरान, तो उसके जगह पे खेलने वाला भी बंदा प्रेजेंट होता है। वैसे ही वर्ब जो होता है उसका भी एक हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं मोडाल ऑक्सिलरी। ओके, अब ये मोडाल ऑक्सिलरी जो होता है वो क्या होता है, तो उसके लिए जो सेकंड पार्ट है वो हम देखेंगे। इट डज नॉट एग्जिस्ट independently. It does not exist independently. It needs some group of words to express its meaning. वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट्स, उनको उसको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए, या तो फिर वर्ब होना, या तो फिर मेन वर्ब होना उसका मीनिंग एग्जिबिट करने के लिए। मोडाल ऑक्सिलरी को आप सिर्फ सेंटेंस में यूज करोगे तो उसका कभी कभी मीनिंग निकलेगा, लेकिन आपको उसके लिए एक वर्ब या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच आर कॉल्ड एज नाउन होना बहुत जरूरी होता है। इज इट ओके? तो ये सेकंड पॉइंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर ये चीज आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है कि मोडाल ऑक्सिलरी जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, खुद से अपना मीनिंग निकाल पाना। ये मोडाल ऑक्सिलरी का काम नहीं है, वो खुद से अपना मीनिंग नहीं निकाल सकता है। उसका मीनिंग निकालने के लिए उसके साथ में ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट होने जरूरी होते हैं। इज इट ओके? तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मोडाल ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी वर्ब कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फंक्शंस। कुछ फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शन के आधार पर मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है वो लगाया जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट इज द मॉडल ऑक्सिलरी व्हिच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस। ओके, पहला फंक्शन है एबिलिटी। एबिलिटी अगर आप किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के सामने ब्रैकेट में देखते हैं उसका फंक्शन है एबिलिटी, तो आपको कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी लगाना है, कैन या कुड। सेकंड फंक्शन परमिशन, परमिशन के लिए मॉडल ऑक्सिलरी मे और माइट। थर्ड पोलाइट रिक्वेस्ट और एडवाइस, पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस अगर आपको बोला गया है तो आप कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी लगाओगे, कुड या वुड। वैसे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी है, मे एंड माइट। फिफ्थ ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, ये ड्यूटी वर्ड जो है वो बहुत कम यूज होता है, ऑब्लिगेशन जो है वो ज्यादा यूज होता है। तो ऑब्लिगेशन अगर आया तो ऑब्लिगेशन के लिए आप क्या लगाओगे, ऑट टू, शुड या मस्ट। ये तीन जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मस्ट है वो प्रोबेबिलिटी के लिए भी कॉमन है। इज इट ओके? तो आपको सेंटेंसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। What are the kinds of sentences, और वो सेंटेंस में वर्ड ऑब्लिगेशन है कि प्रोबेबिलिटी है, वो कब लगेगा ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। फिर आता है कंपल्शन, 6 नंबर पे कंपल्शन। कंपल्शन के लिए कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी लगेगा, शुड और मस्ट। ओके, नेसेसिटी, नेसेसिटी के लिए कौन सा लगेगा, नीड टू और नीडेड टू। नीड टू जो लगेगा स्टूडेंट्स वो लगेगा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, द सेंटेंस शुड बी पॉजिटिव। एंड नीडेड टू कब लगेगा, द सेंटेंस शुड बी
नेगेटिव, ओके, नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, तब नीडेड टू लगेगा, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नीड टू लगेगा, ओके। सजेशन और एडवाइस, इस फंक्शन के लिए मोडाल ऑक्सिलरी है शुड। विलिंगनेस, विलिंगनेस के लिए विल। करेज, करेज के लिए डेयर टू, ओके, डेयर टू। 11 पास्ट हैबिचुअल एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए लगेगा वुड या यूज्ड टू, ओके। और लास्ट है कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है अजम्पशन, अजम्पशन और गेस। जब हम किसी को गेस करते हैं, तुक्का लगाते हैं, हिंदी वी से द वर्ड तुक्का, ओके। सो कंजंक्शन या अजम्पशन या गेस है अगर वो एक सेंटेंस, तो हम उसको वहां पर मोडाल ऑक्सिलरी कौन सा यूज करेंगे, मे हैव, मस्ट हैव एंड माइट हैव, इज इट ओके। तो ये टेबल जो है वो आपको स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। ये टेबल आप चाहो तो एक बार अपने कॉपी में उतार लीजिए, वीडियो को 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए और ये प्लीज इसको उतार लीजिए और इस टेबल को आप याद करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आपने टेबल उतार लिया और उसके बाद आपने 10-12 सेंटेंसेस में इसको अप्लाई कर लिया, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से फंक्शन के लिए कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी लगता है। अभी मैं इसके एग्जांपल्स ले रहा हूँ, एग्जांपल से भी आपको क्लियर कट हो जाएगा व्हाट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी। हम मॉडल ऑक्सिलरी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर स्टेट बोर्ड। 9th एंड 10th स्टेट बोर्ड के लिए ये 2 मार्क्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 12th अपना स्टेट बोर्ड के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो मोडाल ऑक्सिलरीज का ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, जहां फंक्शन है उसके सामने वो मॉडल ऑक्सिलरी लगने वाला है। मैंने यहाँ पर एक के साथ काफी सारे दिए हैं, आप चाहो तो कोई भी लगा सकते हो, इज इट ओके। तो क्या होता है मोडाल ऑक्सिलरी, मोडाल ऑक्सिलरी इज अ हेल्पिंग वर्ब, इट इज अ हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज यूज्ड with the kinds of principle or verb, it is a type of helping verb। helping verb है वो जो कि verb के सामने लगता है। एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उसका सेंटेंस भी लिखा हुआ है मैंने, फिर जरूरी नहीं है कि वो अपना मीनिंग खुद ही निकाले। it is not never necessary that it can make its own meaning, it is not depend, it is not independent, it does not exist independently, it needs some group of words which to express its meaning। और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होने चाहिए, नाउन होने चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और मोडाल ऑक्सिलरी जो होते हैं वो फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, जिसका टेबल यहाँ पर बनाया हुआ है। ये टेबल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये इम्पॉर्टेंट टेबल है, आपको इसको बना लेना चाहिए और ये टेबल को आपको जितना हो सके उतना अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हम ले रहे हैं इसके एग्जांपल्स, एग्जांपल से आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं हमारे एग्जांपल्स के ऊपर, जिसके साथ एग्जांपल्स करने के बाद हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ओके। द फर्स्ट एग्जांपल, यू डैश बेटर स्टार्ट सेइंग सॉरी, और उसके आगे कौन सा लिखा हुआ है ब्रैकेट में, फंक्शन कंपल्शन। सो फ्रेंड्स व्हेन यू आर सीइंग अ सेंटेंस एंड व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग अ सेंटेंस, जब आप सेंटेंस को समझ रहे हैं तो उसके बाद आपको ये टेबल याद आना चाहिए। ये टेबल मैंने अभी इसलिए रब नहीं किया है ताकि हमें एग्जांपल्स में इसका काम आने वाला है। तो क्या है फंक्शन कंपल्शन, फाइंड आउट वेयर इज कंपल्शन, दिस इज कंपल्शन। तो कंपल्शन के लिए कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज होगा, शुड या मस्ट। मतलब हमें ये ब्लैंक में या तो शुड लगाना है या तो मस्ट लगाना है। तो यू शुड लगा रहे हैं हम, यू शुड बेटर स्टार्ट सेइंग सॉरी। अगर हम शुड की जगह यहाँ पर शुड बोला है या तो मस्ट बोला है, अगर हम शुड या मस्ट दोनों में से कोई एक लगाते हैं तो वो भी एक वैलिड आंसर रहेगा, इट वुड नॉट बी रॉन्ग। सेकंड एग्जांपल, he dash speak 10 languages and the function is what, yes ability। ability नंबर 1 कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज हो रहा है, कैन या कुड। तो हम यहाँ पर लगाएंगे he could, या कैन भी लगाए तो भी चलेगा बेटा, इट इज नॉट कंपल्सरी, जो मैं लगा रहा हूँ वही आपको लगाना है। he can speak 10 languages और he could speak 10 languages, ओके।
थर्ड एग्जांपल, लाइफ डैश बी मोर फन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। क्या है फंक्शन? पास्ट हैबिट। तो कहां पर आ रहा है पास्ट हैबिट आपका? दिस इज द पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वुड या यूज्ड टू। तो मैं क्या लगा रहा हूं? लाइफ यूज्ड टू बी मोर फन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। Fourth example, you dash work on weakness, absence of necessity. See, necessity हमने पढ़ा है कहीं तो भी है, ये है necessity। necessity के लिए हमने पढ़ा है कि need to होता है पॉजिटिव के लिए और needed to होता है नेगेटिव के लिए। ओके, लेकिन नेगेटिव्स हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखिए क्या लिखा है? absence of necessity। तो absence यहाँ पर बता रहा है कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? नीडेड टू। तो क्या लगाओगे? यू नीडेंट टू वर्क ऑन वीकेंड्स। ओके, फिफ्थ एग्जांपल, चिल्ड्रन रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। तो इधर आएगा ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन के लिए लिखेंगे टेबल में, कहां पर है ऑब्लिगेशन? फिफ्थ नंबर। ऑब्लिगेशन के लिए ought to, should या must। तो तीनों में से कोई भी लगाएंगे। तो चिल्ड्रन मस्ट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। आप ought to भी लगा सकते हैं या should भी लगा सकते हैं। सिक्स्थ एग्जांपल, although Om is an obedient child, he dash be rebellious sometimes। क्या बोल रहा है? It is possibility या फिर probability, बात एक ही होती है बेटा। ओके, सो पॉसिबिलिटी के लिए मोडाल ऑक्सिलरी क्या है? मे और माइट। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? he might be और he may be rebellious sometimes। फिर आते हैं सेवेंथ एग्जांपल पे, you dash you please lend me your book, polite request। see 11th one is past habitual action, the function is past habitual action and जो modal auxiliary यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? you would और used to। is it okay? तो क्या लगाओगे आप? would। ओके, सॉरी पोलाइट रिक्वेस्ट बोला है, आई एम सो सॉरी। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आएंगे आप 11th थर्ड वाले पे। आई एम सो सॉरी, 11th वाले को छोड़ दीजिए। इट इज पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या है? कुड या वुड। ओके, तो यहाँ पर आप वुड भी लगा सकते हैं और कुड भी लगा सकते हैं। वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक और कुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक। एट्थ वन, you dash come school on time and it is obligation। तो देखिए ऑब्लिगेशन क्या है? फिफ्थ वाला। ऑब्लिगेशन के लिए कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी लगने वाला है? ought to, should और must। तो हम लगाएंगे you ought to come school on time। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको लगाने हैं मोडाल ऑक्सिलरीज। मोडाल ऑक्सिलरीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया। ये एग्जांपल्स आप चाहो तो एक बार इसको लिख लीजिए, बिकॉज राइटिंग मेक्स अ मैन एंड अ वुमन दैट इज ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है मोडाल ऑक्सिलरीज का। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल चुका हूँ वीडियो में, आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्पेशली जो बच्चे स्टेट बोर्ड में हैं उनको तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईसीएसई में भी ये पूछा जाता है। इज इट ओके? तो आज ये टॉपिक हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। हम मिलेंगे हमारे दूसरे वीडियो में, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक वीडियो। एंड आज ये टॉपिक हो गया हमारा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर समझ में आया है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इज इट ओके? तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो अभी के अभी वो नीचे वाला जो ये लाल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, उसको अपना प्यार दीजिए और प्लीज टॉपिक को एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये वीडियो पसंद आया, सो प्लीज लाइक माय चैनल। अब हम कंक्लूड करते हैं टॉपिक पर। आप इसको जरा एक बार फिर से गौर से देख लीजिए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।